जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग की फाइट पुश गुआन और पुश जिन के साथ हो रही थी और ये दोनों ही लुओ फैंग के ऊपर काफी भारी पड़ रहे थे। पर फैंग ने अपने गोल्डन डिसेंडेंट आर्मामेंट का यूज करते हुए क्यानवू रॉयल टीम के काफी सारे मेंबर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से पुश जिन और पुश गुआन मिलकर फैंग के ऊपर हमला करने लगे थे। और पुश जिन को अपनी डोमेन यूज करते हुए देखकर फैंग काफी हैरान था, इसीलिए वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मेमोरीज में उसके बारे में जानने लगता है कि आखिर ये किस तरह की डोमेन है। जैसे ही फैंग इसके बारे में जान पाता है कि तभी पुश गुआन और पुश जिन ने मिलकर बड़ी तेजी के साथ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। अब इससे पहले कि इन दोनों के ये अटैक्स लुओ फैंग को टकरा पाते, तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन फैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नाइन्थ प्रिंसेस और ग्रैंडपा हारग्रेव खुश हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फैंग को पुश जिन और पुश गुआन के मिलकर हमला करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो स्माइल कर रहा होता है। साथ ही साथ वो अपने मन में सोचते हुए हमें बताता है, गोल्डन हॉर्न बहमूद की मेमोरीज की हेल्प से मैं स्टार्स एवोल्यूशन की मिस्ट्री को समझ पा रहा हूँ। अगर मैं इसे रेफरेंस के तौर पर यूज करते हुए गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 9 गोल्डन स्वॉर्ड्स को कंबाइन कर दूं, तो फिर मैं एक बहुत पावरफुल अटैक क्रिएट कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि ये सोचते हुए फैंग ने वाकई गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 9 स्वॉर्ड्स को मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से वो एक बहुत पावरफुल अटैक बनाने में कामयाब हो जाता है। इस अटैक के इस्तेमाल से ना सिर्फ फैंग पुश गुआन के लेजर अटैक से बचता है, बल्कि पुश जिन जो कि अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस कंबाइन अटैक को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसका सामना कर पाना पुश जिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और हम देखते हैं कि पुश जिन की डोमेन भी फैंग के इस अटैक का सामना नहीं कर पाती, बल्कि उसका हाथ और उसका बाजू बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और साथ ही साथ इस अटैक की वजह से वो बहुत सारे पिलर्स को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। इस सब के बावजूद भी फैंग का वो अटैक जहां जहां से गुजर रहा था वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा था। अब इससे पहले कि फैंग आगे कुछ और कर पाता, तभी क्यानवू किंगडम टीम के बाकी मेंबर्स फैंग के ऊपर हमला करने लगे थे, जिनके हमलों से बचते हुए फैंग अपने गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट के साथ उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है। ये सब देखकर पुश गुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसी वजह से वो अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है। और जैसे ही वो ये अटैक फैंग पर करने वाला था, तो फैंग अपने सभी एनिमीज से निपटने के बाद दोबारा से अपना वो कंबाइन अटैक पुश गुआन के ऊपर रिलीज कर देता है। और ये कोई सिंपल सा सीधा साधा अटैक नहीं था, बल्कि बेचारे पुश गुआन को भी समझ नहीं आती कि ये हमला उसके ऊपर कहां से होने वाला है। और हम देखते हैं कि फैंग ने ये अटैक इतनी ज्यादा तेजी के साथ पुश गुआन के ऊपर किया था कि उस बेचारे को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और देखते ही देखते फैंग ने अपने इस कंबाइन अटैक से पुश गुआन के दोनों बाजुओं को बड़ी ही तेजी के साथ तोड़ दिया था, जिससे उस बेचारे की तो चीखें निकल जाती हैं। और वो अपने भाई को आवाज देते हुए कहता है, पुश जिन मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने भाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी फैंग ने दोबारा से अपने उसी अटैक को कंट्रोल करते हुए पुश गुआन के किस्से को खत्म कर दिया था। तभी उसी दौरान पुश जिन भी फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसका ये अटैक फैंग को टकराने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि फैंग उसकी तरफ अपना रुख करते हुए उससे कहता है, तुम अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहते थे, सपने देखो। अब इससे पहले कि पुश गुआन का हमला फैंग को लग पाता, तभी फैंग ने अपने कंबाइन अटैक से उसके सर पर अटैक करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर दिया था। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये सीन कितना ज्यादा ऑसम होता है। इसी के साथ ये ग्रुप बैटल भी यहीं पर खत्म हो जाती है। फैंग को पुश जिन और पुश गुआन को एक साथ हराते हुए देखकर नाइन्थ प्रिंसेस ग्रैंडपा हारग्रेव और नोलांसन क्लैन लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। जबकि फैंग की फैमिली और बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे तो खुशी के मारे झूमने लगते हैं और कहते हैं, ये हे फादर जीत गए। फैंग का ब्रदर भी आज इतना ज्यादा खुश होता है कि वो खुशी के मारे झूमते हुए जाकर अपनी बीवी को भी उठा लेता है, पर इसी चक्कर में बेचारा गिर गया था, जो देखकर उसकी वाइफ, मम्मी पापा और यूजिन बहुत हंसते हैं। वहीं फैंग की इस विक्ट्री को देखकर सीनियर मिंग यू कहते हैं, स्टार लेवल पर होते हुए भी इसने इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को यूज कर लिया। तो इस पर मास्टर कांगबू ने बताते हैं, इसका मतलब है कि लुओ फैंग ने मेटल और रीजन लॉ को समझ लिया है। यूनिवर्स में मौजूद जितने भी लोग फैंग की इस फाइट को देख रहे थे, वो सब तो बहुत 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 ही ज्यादा खुश होते हैं। इवन वो फैंग के नाम के नारे भी लगाने लगे थे, लुओ फैंग, लुओ फैंग, लुओ फैंग। हर जगह सिर्फ लुओ फैंग का नाम ही लिया जा रहा होता है। वहीं कोइजन पार्टी करते हुए कहता है, इस फाइट के बाद अब मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होगी जो हिलियोंगशन किंगडम को अंडर एस्टिमेट करे। चलो लुओ फैंग के लिए टोस्ट करते हैं। ये कहते हुए कोइजन अपनी पार्टी को स्टार्ट कर देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शन को। वॉरियर ली शन तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, वाओ थर्ड ब्रदर कामयाब हो गए। आप देख ही सकते हैं कि ये कहते हुए उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग अपने मन में सोच रहे होते हैं, शायद अननोइंगली मेरा डिस्टेंस पहले ही बढ़ चुका है। शायद वो अपनी कल्टीवेशन को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई आ रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो सीनियर जियांटियान चेन हैं, जो कि होलोग्राम के थ्रू यहाँ पर लीडर होंग के लिए आए थे। लीडर होंग उन्हें देखते हुए कहते हैं, आप तो मार्शल जियांटियान चेन है ना? जिस पर वो उनसे कहते हैं, होंग
मैं तुम्हें अपने एक सीनियर से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर लीडर होंग पहले तो थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ चल देते हैं। व्यू चेंज होता हम देखते हैं कि सीनियर जियान टियानचैन लीडर होंग को अपने मास्टर से मिलवाने के लिए लाए थे। यहाँ पर लाकर वो लीडर होंग को अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, होंग, ये 3x माउंटेन के फाउंडर्स में से एक हैं, मिस्टर लॉर्ड। मास्टर लॉर्ड लीडर होंग को देखकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लीडर होंग तो कहीं गहरी खाई में ही खो जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बड़ी गहराई में गिर रहे हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो वापस प्रेजेंट में भी आ जाते हैं। पर इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सांस चढ़ गया था, उनकी सांस नहीं मिल रही थी। तभी वो खुद को महसूस करते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इनविंसिबल पावर से घिर चुका हूँ, पर यह बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। ये कैसा अजीब सा एहसास है। इसी के साथ वो मास्टर लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, इन सीनियर की पावर को मास्टर करने की एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब मास्टर लॉर्ड लीडर होंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, होंग, मैं जीनियस बैटल में तुम्हारी अचीवमेंट्स को फॉलो करता रहा हूँ। तुम्हारी लाइट पावर बिल्कुल मेरी पावर की तरह है। आई थिंक तुम मेरे डिसाइबल बनने के लिए बहुत सूटेबल हो। ये कहते हुए मास्टर लॉर्ड ने भी अपनी पावर्स को बाहर निकाल लिया था और लीडर होंग ने भी अपनी पावर्स को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें देखते हुए लीडर होंग कहते हैं, मिस्टर लॉर्ड, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे भी बड़े जीनियस आए हुए हैं, तो फिर आपने मुझे ही क्यों चूज किया। इस पर मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लीडर होंग को स्पेस में ले जाते हैं और बताते हैं, मैंने तकरीबन 1000 एराज गुजारे हैं इस लंबे टाइम और स्पेस में घूमते हुए। मैं यूनिवर्स के एज तक भटक गया हूँ और मैंने हजारों सिविलाइजेशंस के अरूज और जवाल को देखा है, यहाँ तक कि अपने होम टाउन को रेड जाइंट स्टार से स्वेलोड होते हुए भी देखा है। सभी बीइंग्स अपना वक्त आने पर खत्म हो जाएंगे, जैसे सहरा में गिरती हुई रेत, समंदर में गिरता हुआ पानी। मैं टाइम के अगेंस्ट हेल्पलेसनेस का सामना करना नहीं जानता और अब फाइनली मैं समझ गया हूँ कि मुझे मेरी टीचिंग्स को पास करना चाहिए। इस पर लीडर होंग भी हैरानी के साथ कहते हैं, पास ऑन योर टीचिंग्स? तो मास्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी फॉर्मर सेल्फ को देखता हूँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग बनने का यकीन है और मौत से कोई डर नहीं। अगर तुम मेरी एबिलिटीज को मास्टर कर लेते हो और उनको आगे आने वाली जनरेशन में पास करते हो, तो इससे मेरा नाम इस दुनिया में हमेशा रहेगा और लोग भी याद करेंगे कि मैं कभी एग्जिस्ट करता था। उनकी ये सारी बातें सुनकर लीडर होंग अपने मन में सोचते हैं, मिस्टर लॉर्ड तो बहुत सिंसियर है और मुझे भी एक वाइज टीचर की गाइडेंस की जरूरत है। शायद अब इससे पहले कि वो आगे कुछ भी सोच पाते, तभी मास्टर कहते हैं, हाउएवर। ये सुनकर लीडर होंग थोड़े से चौंक गए थे। तभी मास्टर अपनी पावर्स को खत्म करते हुए वापस से वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एज अ वर्ल्ड मास्टर लेवल अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, पर मैं अपने मरने से पहले ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता रहूंगा और अलग अलग जगहों पर घूमूंगा। अगर तुम मेरे डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो तो फिर तुम्हें 20,000 सालों तक घूमते हुए मुझे फॉलो करना होगा। यह सुनकर लीडर होंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सीनियर जियान टियानचैन उनके पास आते हुए कहते हैं, होंग, सुनने में तो 20,000 साल बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ पलक झपकने के जैसा है। मिस्टर लॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करते हुए इतने कम टाइम का सैक्रिफाइस करना वाकई बहुत वर्थवाइल है। सीनियर जियान टियानचैन की बात सुनकर लीडर होंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो मास्टर लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपके ट्रस्ट का शुक्रिया। हाउएवर मेरा होम टाउन अभी खतरे में है। मेरा दोस्त उनका सामना करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एज अ फर्स्ट ब्रदर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता और इस खतरे के खत्म हो जाने से पहले मैं यूनिवर्स में ट्रेन करने के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता। लीडर होंग की ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लॉर्ड जरा भी रिएक्ट नहीं करते। तो इस पर सीनियर जियान टियानचैन उनसे कहते हैं, होंग, क्या तुम वाकई इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज करना चाहते हो? इस पर लीडर होंग उन्हें कहते हैं, जिस तरह मिस्टर लॉर्ड टाइम के अगेंस्ट हेल्पलेसनेस फेस करते हुए अपनी टीचिंग्स को पास करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी मेरे होम टाउन को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। जिस पर हम देखते हैं कि सीनियर जियान टियानचैन काफी निराश नजर आते हैं और मास्टर लॉर्ड लीडर होंग की तरफ अपना रुख करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे तुम्हारे होम टाउन के सेफ हो जाने के बाद दोबारा से तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार रहेगा। जिस पर लीडर होंग उनसे कहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया। ये कहते हुए वो वहाँ से चले गए थे और मास्टर लॉर्ड सिर्फ उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होगा।
斗结束。